ठीक है। ओके बेटा, तो आपको मैंने कुछ काम दिए थे कि कैसा भी फॉर्मूला हो परसेंटेज कैसे निकालना है। अब ध्यान देना, जो बच्चा एक दिन में मिस करेगा उसको 2 साल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कल बताया ना कि ये सब जो चैप्टर शुरुआती पढ़ रहे हो, साउंड देखो ले रहा है कि नहीं, आवाज आ रही हो तो उसमें देखना डाटेड आ रहे होंगे। क्लियर? हेलो, हाँ तो है। चलो तुम उधर देख रहे हो कि लीलापुर के है, आओ करे बात। पहले गांव ही ना दिखता है सबको, अपना ही खोज रहा है भगवान तला के हर गया, तो पकड़ो। हम खोज रहे हैं अपना गांव की आवाज आ रही कि नहीं, राइट है। नहीं कोई बात नहीं, सीखने से आएगा। इसमें जरूरी नहीं कि आप उसको रिप्लाई करो, जरूरी है कि आप सीख कितना रहे हो। क्लियर है? तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई उस पर एडवाइस कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप बीच बीच में या तुरंत उसके रिप्लाई करो, क्योंकि किसी को सारा जवाब आते हुए भी न जवाब देना भी उसका सम्मान है, और वह भी एक जवाब है। क्लियर हो गया? तो इस कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको जो कल बताए ना बेटा, उसको एक बार फिर से रियलाइज कर लो कि हमने कहा कि बेटा इसी से आपका न्यूमेरिकल लगेगा, और जहां भी न्यूमेरिकल में परसेंटेज आ जाएगा तो जो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है बस बन जाएगा, और फिर आराम से लग जाएगा, फिर से आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए आप जो पढ़ोगे बेटा, अगर एक दिन एब्सेंट कर जाओगे तो वो एब्सेंटी आपको पूरे 2 साल परेशान करेगी। इसीलिए ये वीडियो दे रहा हूं। कल का तुम एब्सेंट थे ना बेटा, वीडियो है, जाके देख लेना, इसीलिए बनवा रहा हूँ वीडियो। यानी हम पूरा प्रयास करेंगे कि तुमको कोई दिक्कत ना हो, किसी स्टूडेंट को। तो वो घर जाके लेक्चर सुने ध्यान से, नहीं आता है फिर पूछे, क्योंकि अब ये उत्सुकता तो आपको दिखानी पड़ेगी कि वेयर वी आर फीलिंग द प्रॉब्लम, तो देन आई विल जस्ट कम इन द कांटेक्ट ऑफ माय टीचर एंड जस्ट आस्क सर दिस इज माय प्रॉब्लम। अब नाउ हियर कल का कुछ क्वेश्चन दिए हुए हूं, उस पे आते हैं। एस बराबर ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर, तो बनाए होंगे आप लोग। अब बनाए हैं तो मैं बताता हूं और आप लोग चेक करिएगा, और जिसको दिक्कत होगी बताएगा। बोलिए। एल एस अपॉन एस मॉड 100 3 ए मॉड 100 डेल बी अपॉन बी मॉड 100 प्लस माइनस, यहां से जाएगा तो प्लस माइनस 2 डेल सी। अब अगर हमसे मैक्सिमम पूछेगा, कल बताए थे ना, तो जैसे डेल एस अपॉन एस मॉड 100, तो अब ये पॉजिटिव लेंगे, 3 डेल ए बाई ए मॉड 100 3 डेल बी बाई बी मॉड 100 सी। और अगर यही पूछेगा मिनिमम, मिनिमम मॉड 100 बी -2। आप कोई दिक्कत? कितने लोग को क्लियर है? श्योर? और कोई सवाल था? टी बराबर ए बी स्क्वायर सी क्यू। ओके बोलिए।
मॉड है। अब वही बात है, मैक्सिमम है तो पॉजिटिव, मिनिमम है। अब आ गया और है एक और है, एफ बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। बोलिए डेल एम डेल वी प्लस डेल आर बाई। अब कोई डाउट? अब कितने लोग को आ चुका है? अब जैसे मान लीजिए वो नहीं थे तो उनके लिए थोड़ी मदद करते हैं। बेटा जो ये रहे उसका पहले डेल लिखो और फिर उसी को नीचे लिख दो और मॉड करके 100 कर दो। अब देखो यही मैनर सब में किया गया है। अब समझ आ गई बनाने? हाँ बेटा। हाँ यहाँ तो यहाँ कहाँ इस पर 2 है? ये तो खाली ए पर है ना, तो ए पर 1 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ही। इनको लगा कि यहाँ भी 2 है। कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा वृद्धावस्था में तकलीफ होती है देखने में। आप सही है, कोई बात नहीं। अब कोई परेशानी? तो आपको अब साफ दिख रहा है? नहीं तो एक चश्मा इनके है, एक तो शीशा ही लगा ले, एक तो तू लगा ले। चलो ठीक है, तो हंसी की बात हो गई, बट क्लियर हो गया ना? अब कोई बच्चा प्रॉब्लम में? खुश रहना है बेटा। देखो अब मानसी को मैंने बोला बट उसको बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसको पता ये हंसने के लिए कहा जा रहा है। तो पढ़ने में जितना एनर्जी झोंक दोगे बेटा, उतना तुमको क्लास में मजा आएगा और उतना जल्दी समझ आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा स्माइल मारते रहो, खुश होके पढ़ो। ये नहीं कि बोझो कर रहे हो एकदम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। रो रहे हो, दिल रो रहा है, कब फिजिक्स का टाइम निकल जाए, ऐसा नहीं करना है ना। तो खुश रहना ना नैन्सी। हाँ आप देखो नैन्सी लग रही बढ़िया। चले भाई बात करें। अब कोई बच्चा प्रॉब्लम में? अजी का जेकर नाक लीक कर रहा है वो मास्क लगा ले। एक आध बार जाके खूब चाप के छीनी को नहीं के फेट रहो। नहीं ये तो क्या कर सकते हो, इसमें जुकाम है तो इसको निकाल बाहर फेंको। आप ही रोले हाथ तो धो के तब आना ही नहीं कि पोता या ना मारे इसे। तो ऐसा नहीं करना है ना। नहीं हंसने का नहीं है, इससे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप जो हंस के इसको इजी कर दे रहे हो, नहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही है। रोज 800-900 मौत हो रही मथुरा में। आप इसको खिलवाड़ समझ रहे हो? एकदम मत समझो। और नमक पानी गर्म का सेवन दिन में 3-4 बार करो। बड़ी तेज मौत हो रही है। और फीवर थोड़ा भी हो जाए 1 घंटे के बाद ना उतरे तो अब घर का दवाई बंद कर दो, तुरंत अस्पताल जाओ। समझ आ गई? तुरंत अस्पताल जाओ। और अगर तुम्हारे घर पपीता है, पपीता है चाहे कच्चा चाहे पक्का, और ना कोनो फल भी ना लगा हो तब्बो, जेकरे घर पपीता है फल भी ना लगा हो तो पपीता का पत्ती पीस के और उसको 2 चम्मच 4 चम्मच जितना पी सकता है, क्योंकि थोड़ा तीता लगता है, पी लो। इतना प्लेटलेट बढ़ जाएगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म। सुनो ध्यान से। अब विक्स एक ठो हमेशा जेब में रखो, जब भी नाक टच करो तो विक्स लगा के टच करो, क्योंकि कोरोना भी साथ चल रहा है। तो बेटा ये सब आप करोगे ना तो आप ठीक रहोगे। क्लियर हो गया? आज जिसके घर पपीता है तो पपीता का फल थोड़ा थोड़ा सब लोग खाओ घर में, और कच्चा पपीता है तो सब्जी बना के खाओ। कुछ नहीं फल लगा तो पत्ती पियो, और नहीं तो फिर दौड़ो डॉक्टरी में। दो ही रास्ता है। तो ये है। तो इसलिए बेटा साइंस के बच्चे हो, हर समस्या का समाधान विज्ञान से खोजो। और रोज नहाओ सूर्योदय से पहले, सूर्य की किरणें आने से पहले नहा लो, क्योंकि सूर्य की किरणें आने से पहले बैक्टीरिया और वायरसेस रात में कंडेंस होने पर जो 1 किलोमीटर ऊपर उड़ती हैं वह नीचे आ जाती हैं।
इसीलिए गधा बेला में खाना नहीं चाहिए। सुने होगे गधा बेलवा में खाओगे क्या? आजकल तो सब लोग कभी भी खा रहे हैं, तो ध्यान देना है। तो आपको ये घर में क्या करो, कपूर रोज, घी का दीपक रोज सुबह शाम घर में जलवाओ, तो तुम्हारा घर बैक्टीरिया फ्री रहेगा। ये सब चीज पहले से है, बट तुम लोगों को लोग बता दिए कुल पूजा पाठ होता है। इससे पूजा पाठ से कोई लेना देना, ये सिर्फ घर को इरेडिकेट करने के लिए है। इसका पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। जिसको पूजा पाठ से दिक्कत है वो फिल्मी गाना बजा के अगरबत्ती दिखाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं तो लगा लो उसी में, दमादम मस्त कैलेंडर दिखाते रहे। तो समझो मेरे मेरे मतलब क्या है कहने का, कि दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिलीजन। ये धर्म का विषय नहीं है। दैट इज ए पार्ट टू मेक द इरेडिकेशन ऑफ हाउसेस, स्टरलाइजेशन ऑफ द हाउसेस, एंड इट इज कनेक्ट विथ योर हेल्थ। घर में बैक्टीरिया नहीं होगी, वातावरण फ्री रहेगा, ऑक्सीजन की एफिशिएंसी रहेगी, कोई बीमार नहीं होगा। शौचालय इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दो। तो ये सब, पेशाब करने गए हो, जहां पेशाब किए हो बाथरूम में, फिर 2 बाल्टी पानी गिराओ। तो ये सब करना है, ठीक है। तो साइंस को समझो, साइंस कोई धर्म कर्म नहीं सिखाता है। और हमारे यहाँ ये धर्म कर्म इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं इसी बहाने इतना शुद्धता रखें ताकि बीमार ना रहें। ये उसका मतलब है। उसका अर्थ यह मत लगाओ कि कपूर दिखा देंगे हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, इसका अर्थ यह मतलब एकदम नहीं है। मैंने कहा ना, उसको अपनी भ्रांति तोड़ लो आप, लेकिन रोज करो। जिस कमरे में पढ़ते हो संध्या के पढ़ने के पहले कपूर जला लो या घी का दिया जला लो। मच्छर परेशान कर रहे हैं, एक लहसुन लो, उसको कूचो मजे का, रुई दिया वाली रुई होती है, उस रुई में उसको डालो। अब उसी में कपूर भी कूच के डाल दो। अब इसके बाद सरसों का तेल ले लो दिया में, उसमें डाल दो, बत्ती सलाई जला दो। देखना घर भर ढूंढते लालटेन लेके खोजोगे, मच्छर नहीं मिलेगा। अब कॉयल जलाओगे तो उसमें क्या है, पेस्टिसाइड है। देखना सांस लग, जैसे रात को चला के सो जाओ, देखना सवेरे उठोगे चक्कर आएगा, आज सांस वो सब फूलने लगे। तो साइंस के साथ रहो ना। अब इसमें कौन सा गलत बात बताया जा रहा है? कौन कह रहा हूँ पूजा करने को, कह रहा हूँ दक्षिणा चढ़ाओ, ऐसा तो कुछ नहीं मैंने कहा। ये साइंस है, दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस, राइट है। तो अब आप तैयार हैं? तो अब हम लोग तैयार हैं, तो ये चैप्टर आप समझ गए हैं, समाप्त हो चुका है। और अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग जो है अपने घर पे लगा डालिए सवाल, और जिसका जो फंसे सोमवार को ले आके पूछ लेगा, नहीं फंसता है हम लोग आगे रहेंगे। चलिए अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे अगला चैप्टर, राइट है। अगला जो चैप्टर है ना, उसका नाम है फिजिकल मैथ, यानी भौतिक गणित। ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो बातें करेंगे वो सारी बातें तुमको 11-12 के फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने के लिए चाहिए। तो इसको अच्छे से लेना होगा, यानी ये एक चैप्टर के लिए नहीं है, पूरे फिजिक्स के लिए है, राइट है। बात करो फिजिकल मैथ, भौतिक गणित। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 4। अब हम लोग तेज चलेंगे, रोज अब 1-2 चैप्टर लेंगे, चले बेटा। फिजिकल मैथ यानी भौतिक गणित। श्योर? आप लोग वीडियो कल का देखे कि नहीं? देखो, रोज रात में देखो, सोने से पहले रोज देख लिया करो, याद हो जाएगा लेक्चर। और उस पर बाकायदे मैं क्लास वाइज डाल के डालता हूँ कि क्लास 11
ये टॉपिक है। और जिसको इसका पैकेज चाहिए तो बताएगा, तो उसको एक पैकेज बना के, कोई टीचमेंट का ऐप है तो उसको भेजा जाएगा, तो सारा मेरा रिकॉर्डिंग रखा होगा, रखता है वो, तो पैकेज बना के दे देगा, उसका शुल्क लेगा वो, पैकेज बना के दे देगा, और वो अब पैकेज आपके पास रहेगा, कभी भी पढ़ सकते हो, या इस चैनल पे जाओ अपना, जब मन करे तब पढ़ो। राइट है बेटा। भौतिक गणित में अब क्या बातें करनी है, सीखना। सीखने के लिए पहले मैं छोटी सी पहले फार्मूले का निर्माण करने जा रहा हूं। इस फार्मूले को कहते हैं अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अंडरस्टूड, यानी अवकलन। ये क्या होता है, सुनो। अभी तुम जब पढ़ रहे थे निरपेक्ष त्रुटि, तो तुमने क्या देखा था कि रियल वैल्यू में से हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू को घटा दिया था, तो एरर आ गया था। ध्यान से सुनो बेटा। तो हमने रियल वैल्यू को x से शो किया था, ऑब्जर्व्ड को x डैश से। तो मैंने आपको कहा कि आप 9-10 में थे तो बताया जाता था, अगर एक में दूसरे को घटा रहे हो, अर्थात वह या तो बढ़ रहा है या तो इस परिवर्तन को हम डेल से शो करते हैं, और जिस राशि का कर रहे हो वो राशि उसमें ऐड कर देते हैं, यानी x का ले रहे हो तो डेल x। फिर और भी कहा था कि बेटा इसी को आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो, तो अब आप इसको d से शो कर सकते हो। तो अब चाहे आप डेल x कहो या dx कहो, इसका मतलब एक ही है। श्योर हो गया, यानी ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, अंडरस्टूड। ये इसका अंतर हो गया, यानी अब आप चाहे कहीं लिखा हो वृद्धि हो रही है या लिखा जाए, अर्थात इसको अगर हमें शो करना पड़े, जैसे हमसे क्या वेग में वृद्धि हो गई, तो अगर हम वेग को भी से शो करें तो इसका मतलब वो हो गया या डी। समझ आ गई। और जब भी ये निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू या इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, अंडरस्टूड। जैसे आपके पास 5 रुपए था, पापा ने 2 रुपए दे दिया, अब 7 रुपए हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अगर रुपया को हम आर से शो करें तो कितने की वृद्धि हो गई, तो हमसे डेल आर मांग रहा है या डी आर मांग रहा है, कैसे घटाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पहले वाला रुपया ये दूसरा रुपया, तो पहले आपके पास कितना था, तो कह रहा है 5 रुपया, अब कितना हो गया, तो कह रहा है 7 रुपया। तो फर्स्ट माने पहला वैल्यू, दूसरा माने दूसरा वैल्यू। अब देखो इसमें से घटा दिया, 7 माइनस 5 बराबर 2, यानी ये आ गया डी आर बराबर F2 माइनस F1, यानी 7 माइनस 5 बराबर 2। आगे कठिन लग गया। एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू करती है, कुछ देर बाद यानी 2 सेकंड के बाद अब उसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो बताओ वेग में कितने का परिवर्तन हुआ। तो अगर 9 का, अब जैसा मैंने इसीलिए पहला पीरियड दिया हूं कि अभी भी जो लोग ईमानदारी नहीं दिखाएंगे बेटा वो रोएंगे। ये 1 घंटा में दे रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि हमको विवश किया जा रहा है, चाहे आप जो सोचते हो, लेकिन ये 1 घंटा आपको टॉनिक दी जा रही है, और अगर इसको ईमानदारी से दिखाओगे नहीं तो बेटा मैं बता दे रहा हूं रोओगे बैठ के, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम 9 नहीं पढ़ाएंगे। ये सब क्या है, अगर आप 9 कायदे से पढ़े होते या पढ़े रहते तो मुझे ये सब नहीं समझाना पड़ता, इतना नीचे से बता रहा हूं।
नहीं तो अपने हम तो फार्मूला बता के आपको सूत्र बता रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान दो बेटा, इसलिए 1 घंटा ईमानदारी दिखाओ और एकदम अपने को समर्पित होकर पढ़ाई करो, अदरवाइज आप अपने भविष्य को बनाने चौपट करने के लिए खुद जिम्मेदार, क्योंकि हम आपके लिए नहीं पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे आपके लिए, तो आपको जो अच्छा लग जाए वो करिए। बोले अगर आपको याद हो तो इसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं, तो आप बोला इसमें से ये घटा होगी, तो आखिर वही बतियान आ गई डेल भी, तो डेल भी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल यानी v माइनस यू। तब आ गया समझ में, जब नहीं आया तो आपको जहां कहीं भी वृद्धि का पता लगाना है, कमी का लगाना है, वो काम आप डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। ओके, अब इसके आपको फार्मूला दे रहा हूं। पहला डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n, पहला फार्मूला शुरू। तो अब आप देखें, अगर हम जैसे यहां लिखा है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर, तो कैसे करेंगे, इस घात को पहले बाहर ले आइए और गुणा कर दीजिए। अब इस x को यानी इसके आधार को लिख दीजिए और इसमें से 1 घटा दीजिए, यानी अब इसका फार्मूला क्या हो गया, n x, n के x पावर n माइनस 1। अब ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आइए जैसे एक लगा के बताते हैं, ये फार्मूला है, यहाँ उदाहरण देके बता रहे, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 5, देखिए एक फार्मूला है। तो आपको क्या कहा मैंने, अब ये पहले गुणक करिए 5, अब मैंने कहा आधार को लिखिए और इसमें 1 घटा दीजिए, तो 5 माइनस 1, अब बोले कितना हो गया, आगे समझ प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है। अब चलिए बताइए, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब, अब बोली 3x स्क्वायर। अब जिस लोग को ये फार्मूला आ गया वो लोग शॉर्टकट भी समझ लें, इसको बाहर करिए, एक कम करके लिख दीजिए, आ गया। अब बताइए डी बाई डी एक्स, अब यहाँ थोड़ी संकेत बदल दे रहे हैं, डी टी, टी के पावर 2, तो 2t हो गया। कितने लोग को आ गया समझ में, एकदम पक्का कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं, तो लीजिए डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर ए, अब पहले ये फार्मूला लिख लीजिए, उतार लीजिए, इसके बाद लगाइए। ओके बेटा, चलिए अब किसका हो गया है बताइए मुझे, हाँ बोलिए, जिसका हो गया बोलिए, a इंटू एक्स माइनस, आ गया सबको, ये दिक्कत हो गई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल दोगे तो फिर हम दूसरे में चलने जा रहे हैं, अब नहीं दिक्कत है, ओके। अब आओ दूसरा सूत्र देखो, डी बाई डी एक्स, देख रहे हो एक्स, तो अब बोलो इसका मान कितना है,
अब चलो सीखो कितना आएगा। बोला अब इसके ऊपर कोई घात नहीं तो कितनी होगी? एक। अब एक होगी तो बोलो इस नियम के हिसाब से एक बाहर आ गया, और बोलो एक में से एक घटा दोगे। आपने इसको कहा था एक है, अब एक बाहर करके इसमें एक घटाना होता है ना, घटा दिया। बोलो यक्स में से एक घटाओगे तो, और पढ़े कि किसी भी आधार पर शून्य घात हो तो उसका मान तो एक गुणे एक बराबर। इसका मतलब कि अब हम ये हटा दें तो अब इसका सूत्र लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स यक्स बराबर आ गया। ये तो समझा रहा था कि कैसे आया, नहीं तो डायरेक्ट लिखते तो आप कहते सर कैसे आ गया, तो वो दिखा दिया कैसे आ गया। अब आपका ये फार्मूला क्रिएट हो गया, तो ये लगाया भी जा सकता है और यहाँ फार्मूला डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अब जैसे मुझे समझाओ तो डी वाई डी टी टी, बोलो कितना आएगा? डी वाई वाई, बोलो कितना आएगा? समझ आ गई? बना लो फार्मूला। हो गया? अब आओ अगला फार्मूला देखो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कास डी बाई डी एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स चेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू चेन एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट। आगे अभी याद कर लेना, जल्दी करो। चले बेटा, देख चलो आप लोग। आगे बढ़े, अगला फार्मूला लो, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स कितना हो जाएगा? ई पावर एक्स, ये फार्मूला है। डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, अब ये हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, फिर एक्स का करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स, अब ये हो जाएगा, अब कौन एक्स है? माइनस। अब देखो e के पावर माइनस एक्स, अब बोलो अभी इसका बताए थे मिटा दिए हैं यहाँ,
डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होगा, आई माइनस है तो -1, अब हो गया माइनस ई पावर -x। तो ये मैं समझा रहा था, अब फार्मूला तुम्हारा डायरेक्ट ये हो गया, है समझ में? यानी डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स रहेगा, और डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस ये, तो माइनस ई के पावर। आ गया समझ में? कैसे आ गया दिखा दिया आपको, कैसे दिखाया आपको कि पहले इसका हमने किया तो ये जो का त्यों हो गया, अब एक्स के सापेक्ष ले रहे थे तो फिर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स लिखा, अब फिर इसका किए तो इसका -1 आ गया, अभी हम बताए थे कैसे आया, तो कितना, तो अब ये डायरेक्ट फार्मूला। अब आप इसको लिखें चाहे मत लिखें, क्योंकि फार्मूला से मतलब है, तो ये मैं समझाने के लिए लिख दिया। आगे अब एक फार्मूला और दे रहे हैं अवकलन का, डी बाई डी एक्स log एक्स। हाँ, तो अब इसका फार्मूला हो गया 1/x। ओके, अब एक फार्मूला और दे रहे हैं बेटा, अंडर रूट का, बोलिए, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो कैसे करेंगे, पहले हल करते हैं और हल करने के बाद फार्मूला आ जाएगा, अब आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले समझाता हूं, बोलिए डी बाई डी एक्स, अब बोलो करड़ी का मान 1/2 होता है, तो करड़ी हटा देंगे तो इसके घात, अब बोलो ये पहला वाला फार्मूला आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स पावर n, बोलो 1/2 एक्स के पावर 1, कोई दिक्कत है? अब बोलो 1/2, अब इसमें से घटा दोगे तो -1/2, देखो 2 1 कम 2, 1 में से 2 गया ऋण 1/2। अब बोलो 1/2, अगर इसको नीचे ले आ दे तो घात प्लस हो जाएगी, और फिर बताओ 1/2, 1/2 किसका मान था, करड़ी। अब देखो ये फार्मूला आ गया, यानी अब तुम कह सकते हो कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर हो गया, यानी अब तुमको बार बार इतना नहीं करना पड़ेगा। यानी क्या मंत्र निकला कि अंडर रूट रहेगा तो 1/2 करके उसी का जो का बस हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, ये रहा क्यों हो जाएगा, समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई, क्लियर है? क्लियर, किसी को भी कोई डाउट्स? तो अभी जितना आपको सूत्र बताया ये किसका था, अवकलन का। अब ये सूत्र घर जाके 1-2 बार लिख लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद जब कल, अब तो कल केमिस्ट्री हो जाएगी, तो फिर अब अगले टर्न में जब आएगी तो राइट है। हाँ, जाइए टिफिन कर लीजिए, चलिए बायो वाले तैयार हो जाए। बताइए बेटा कहाँ तक हुआ? कोनिडिया बता दिए दिशा, तो पहले बताइए आप लोग प्रॉब्लम, किसी को कहीं पूछना है?
तो कल हम पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 प्रकार से करती है। पहला बाई एंडोस्पोर, तो वो पढ़ा दिए हैं, सबका लिखा जा रहा है ना। हाँ, नोट्स बनाते रहे। दूसरा बाई कोनिडिया, तो कोनिडिया भी कल बता दिए थे। अब इसके बाद तीसरा था बाई जूस्पोर और चौथा था बाई सिस्ट। तो आज बाकी 2 पढ़ते हैं। आज तीसरा, क्यों गुस्सा आ रहा है, चले। तीसरा बाई जूस्पोर। बेटा ज्यादा जुकाम हो तो जाके बाहर धो लो, अपने से चले जाओ पूछ करके। आप लोग ध्यान दो, कहा जाता है वो ध्यान देने के लिए। हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बुराई नहीं।
हो जाए बेटा तो बोलिए। चले आइए, देखिए आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और आपको ये भी पता है कि ये सब मोनेरियंस हैं। अब आपको ये जानकारी है कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कंडीशन फेवरेबल है तो सबसे पहले वह बाइनरी फ्यूजन करना पसंद करती है। और आपने कल देखा है कि बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस 1 से 2 पार्ट में टूटता है, पढ़े हैं ना। अतः बार बार न्यूक्लियस के टूटते रहने से न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो कमजोर पड़ जाती है और अपने से फट जाती है। सुने? और जब वो फट जाती है तो सारा न्यूक्लिक मटेरियल इस साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। देखिए ये काला वाला दिखाई दे रहा है। अब ये बिखर गया, बिखरते ही ये साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियस पर अब एक नया कवर बना लेता है। अतः अब ये जितना कवर बना लेता है हर भाग अब वह स्पोर बोला जाता है। अब यह अपने मदर बॉडी से पोषण लेकर के आकार में बड़ा होता है और शीघ्र ही इसमें फ्लैजिला आ जाती है। देख रहे हैं? अब इस रचना को हम जो स्पोर्स कहते हैं, यानी जब तक फ्लैजिला नहीं थी तब तक स्पोर था। अब ये आकार में लगातार बढ़ते रहते हैं और दबाव इनका इस मदर बॉडी पे पड़ता है। अब इसी मदर बॉडी को अब हम चाहे मदर बॉडी कहें या जूस्पोरेंजियम, यानी जिसके अंदर जूस्पोर बंद है उसे जूस्पोरेंजियम कहते हैं। अब जब इसका दबाव ये स्पोरेंजियम नहीं झेल पाती तो यहाँ देखिए अगले चित्र में फट जाती है, जगह जगह से फट गई। अब फटते ही ये अंदर के जूस्पोर अपने फ्लैजिला से तैरते हुए बाहर आ जाते हैं और जब जहां उचित जगह पाते हैं बस वहीं फिर से बड़े होकर एक नई सेल बना लेते हैं। इसी जनन को हम कहते हैं जूस्पोर। आगे अब इंग्लिश में सुन लें। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूक्लियस डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स, यानी न्यूक्लियस कई टुकड़े में टूट जाता है। एंड साइटोप्लाज्म मेक ए कवर ऑफ ईच ऑफ द न्यूक्लियर पार्ट, लिखा है ना। फिर यहाँ लिखा हूँ दीज जूस्पोर गेट ए न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बॉडी एंड डेवलप इन साइज। फिर यहाँ इसका समझ गए। When the pressure is not beared by mother cell, it ruptures and zoospore become free and form a bacteria. अर्थ आ रहा है? अब चलिए यही बात को इंग्लिश में भी सुनिए। As we know that asexual reproduction always make by bacteria by binary fission. When the condition is favorable, so then it like to make their own reproduction by binary fission. In this fission, nucleus divide again and again. Due to divide again and again, its nucleus become weak. So once it ruptures. So when it rupture, then is splitted into several parts.
These parts are scattered inside the cytoplasm. Then cytoplasm cover on each of the part and form the spore. They get the nutrition from the mother body and then increase in size. Soon the flagella comes out. Now it is stored in zoosporangium, and the body in which they are formed is known as zoosporangium. Getting the nutrition from mother body, they increase in sizes. Their size gets a pressure over the mother body, and when mother body does not bear this, so then it ruptures, and all zoospore comes out by the flagella, go to suitable places, and again form a new bacterial cell. आगे तो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल दिया, अब कोई दिक्कत? चलिए अब आपका चौथा तरीका, आपका चौथा तरीका है बाइसिस्ट। आप समझ गए बैक्टीरियल सेल है। This is cell membrane. This is cytoplasm. This is nucleus. Okay. Yes, sir. है ना कलर?
जो डायग्राम जहां है उसी की जगह उसका लिखना है। ये नहीं कि आप अलग बना दिए नीचे कहानी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जगह ना हो तो तीर मार दिया करिए कि मतलब ये उसके लिए। अपनी बुक पढ़ेंगे ना तो एक कोई कुल चित्र नहीं मिलेगा आपको अपने बुक में, तो इसीलिए यही लेके जाना है। अमन आ रही बेटा, बुखार कम है? आपका परम मित्र कहाँ है? बीमार है? अभी उस हाई स्कूल समझ रहा है। चले, अब सुनिए। देखिए, सिस्ट के द्वारा बैक्टीरिया की जो सेल है वह जनन तब करती है जब हालात अनफेवरेबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसको भोजन की, पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है, धूप बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसे में वह पहले अपनी जान बचाता है। जैसे हाथी के ऊपर विपत्ति आएगी, आनी तूफान आता है तो क्या करते हैं, छत्ते पर भाग जाते हैं, घरे में आ जाते हैं, माने ऐसी जगह छिप जाते हैं जहां उसका प्रभाव न पड़े। तो ये भी क्या करता है, ये तो आपकी तरह मकान बना के रहता नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए क्या करता है, अपनी प्राण बचाने के लिए ये तुरंत पहले अपने शरीर को गोल बना लेता है, देख रहे चित्र में, और अपने जो जीव द्रव्य के मटेरियल हैं उनको सिकोड़ कर गाढ़ा कर लेता है ताकि छोटा हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद उस पर धूप का प्रभाव ना पड़े, सूखे ना, इसलिए वह लेयर के ऊपर कई पतली पतली परत बना लेता है। जैसे आप लोग ठंडी लगती तो क्या करते हैं, नहीं डायरेक्ट स्वेटर नहीं पहनते हैं, गंजी, फिर ऊपर मोटकी गंजी, फिर शॉर्ट यानी जिसे आप इनर कहते हैं, फिर शर्ट के ऊपर स्वेटर, फिर जैकेट, वहू से बात नहीं बनी तो चदरा, और चदरा से बात नहीं बनी तो कमरा, कमरा नहीं तो रजैया में घुस जाते हैं। नहीं होता है क्या? नहीं, आप अपने को सोचिए, काहे करते हैं ऐसा, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन द सेम फैशन इट फॉर्म ए नंबर ऑफ लेयर। अब वो लेयर जब मोटी होगी तो उसी को सिस्ट कहते हैं, आ गया। और इसी रूप में चुपचाप पढ़ के अब वो धंसा रहता है, इंतजार करता है कि फिर से माहौल अनुकूल हो जाए, और जब उसे फिर से माहौल अनुकूल फेवरेबल लगता है, ठीक है ना, बॉडी कंसंट्रेट रखिए बेटा, कुछ लोग की बॉडी हिल रही है, अब वो जिसलिए हिल रही हो, लेकिन कंसंट्रेट रखेंगे ना तो मजा आएगा, क्योंकि समझ आएगी। तो बेटा वो ऐसी पड़ा रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक कंडीशन फेवरेबल, और जब फेवरेबल हो जाएगा तो फिर से सक्रिय हो जाएगा, और फिर अपने न्यूक्लियस को तोड़ के बहुत सारा बैक्टीरियल सेल बना देगा। तो इसी को कहते हैं सिस्ट द्वारा होने वाला जनन। आगे समझ, अब अंग्रेजी में बोल दें, उधर सब जो लिखा है समझ रहे हैं, देखो वही चीज लिखा है, व्हेन द कंडीशन बिकम अनफेवरेबल इट प्रोटेक्ट्स टू इटसेल्फ, मतलब ये स्वयं को बचाता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी वातावरण से। इट मेक्स ओन बॉडी राउंड इन शेप, लिखे हैं। अब इधर देखो लिखे, इट फॉर्म ए नंबर ऑफ लेयर्स अराउंड इट सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm become dense, nucleus become inactive and goes in rest phase। नहीं, अब आ गए समझ, कोई तकलीफ? अब आओ सुनो। हाँ बेटा,
नहीं हम समझ पाए, फिर से बोलिए क्या चीज। लेडीज में सिस्ट क्या होता है? लेडीज में सिस्ट नहीं होता, डिजीज है ना बेटा, तो डिजीज बॉडी के इन साइड होता है, और वो सिस्ट और ये सिस्ट अलग अलग है। वो जो सिस्ट है, अब मैं तुम्हारा इशारा समझ गया, ये डिजीज की बात कर रही हैं, तो वो जो सिस्ट है, वार्ट है, ये सब जो है बॉडी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होता है, जिसे रोग कहते हैं, और उसका हमारे इस जनन से कोई रिलेशन नहीं। आ गया बेटा? चलिए, इनको जो आएगा ऐसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक अपना दिमाग में वो बात नहीं आएगी तो कैसे काम चले। अब आइए जल्दी से देख लें, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन बैक्टीरियल सेल only in unfavorable condition. When the condition become unfavorable, so then it just give the preference to protect ourselves from the environmental conditions. So it start to make the body round and then start to form a number of layers. These are called cysts, and then it form the cytoplasm denser. Nucleus also constricted, and in this way when it goes, so then it become inactive and put down their own body and wait to be again the condition become favorable. And when the condition become again favorable, so then it start to splitting their own nucleus, form a number of spore, and these spores again form a number of new bacterial cells. आगे कि फिर बोल दें? हिंदी इंग्लिश दोनों क्लियर हो गया? तो बेटा ये था सिस्ट। अब इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।